शहर में कोरोना केसेस में फिर इजाफा होने लगा है। मस्बत केसेस की शरह 20% तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 1200 नए केसेस सामने आ चुके हैं। जिला शर्की 440, जिला जनूबी में 363 केसेस रिपोर्ट हुए, जिला बस्ती 210, कोरंगी 90, जिला गरबी में 73 केसेस रिपोर्ट हुए। मलीर में 24 नए मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कराची में तेजी से फैलने लगा है। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 18% से ज़ायद हो चुकी है। 80% केसेस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मंजूर बसान भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। शहर कायद में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन बेकाबू होने लगी। कोरोना की 5वीं लहर के बायस शहर में केसेस की शरह में तेजी से इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में कराची में मस्बत केसेस की शरह 18.1% तक पहुंच गई। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 940 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 800 केसेस का ताल्लुक कराची से है। माहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले केसेस में 80% ओमिक्रॉन के केसेस हैं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए माहिरीन ने शहरियों को वैक्सीनेशन कराने का मशवरा दे दिया। उधर वजीर आला सिंध के मुशीर मंजूर बसान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद सूबाई मुशीर ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमीन की अलॉटमेंट मनसूख कर दी है। अदालत ने 200 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी फौरी तौर पर जमीन का कब्जा वागुजार कराएं। सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी भी गैर कानूनी करार दे दी गई है। अदालत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जारी वज़ाहिर सेक्शन अफसर ने दी है, जबकि मंजूरी के खत में मजाज अथॉरिटी का कहीं जिक्र मौजूद नहीं है। अजीमपुरा शाह फैसल कॉलोनी में पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के तहत शमालाती जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान और मुराजिनों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों के कारकुनान पीपल्स पार्टी में शामिल। अजीमपुरा में मुनक्किदा शमूलियती जलसे से खिताब करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि MQM PTI और जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ वावेला है। उनको अपनी शिकस्त का अंदाजा है। पीपल्स पार्टी ने शहर में 400 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों को शुरू कर रखा है। अगर ये मंसूबे सिर्फ जो 5 मैंने आपको गिनवाए इनकी लागत है 480 अरब रुपए। 480 अरब रुपए ये कराची में इन 5 प्रोजेक्ट्स की मदद में खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा 57 अरब रुपए एक साल में सिंध हुकूमत कराची के लोगों के लिए सेहत पर खर्च करती है। सूबाई वजीर शैला रजा ने अपने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने अवामी मसाइल पर एहतजाजी मुजाहरे किए। हमने हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का फैसला किया है और अब वक्त आ गया है कि इस आवाज को मजबूत किया जाए और लोगों की आवाजें इसमें मिलाई जाएं। और ये फैसला हमने किया है कि 27 फरवरी को एक बहुत बड़े जो है जद्दोजहद को हम एक जद्दोजहद के मरहले में दाखिल हो रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध वकार मेहदी ने कहा कि आज इमरान खान की शक्ल में सवाल आमरियत है। CPEC आसिफ जरदारी का दिया गया प्रोजेक्ट है। आप ये देखिए कि CPEC का जो प्रोजेक्ट था वो आसिफ अली जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था। वो चाइना के साथ बैठ के उन्होंने उसको मैनेज किया, लेकिन हमारी हुकूमत जाने के बाद वो नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ। लेकिन क्या मैं ये समझूं, क्या इमरान खान को लाने का मकसद CPEC को रोल बैक करना था, पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था? जलसे में पार्टी कारकुनान समेत अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन साजिद के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन मियां अनवर नूर का कहना है कि शिपिंग कंपनियों से मुतल्लिक 1 दर्जन से ज़ायद खतूत वज़ारत बहरी उमूर को लिखे जा चुके हैं, लेकिन ताहाल मसाइल का हल नहीं निकाला जा सका। एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने शिपिंग कंपनियों की किरायों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब चेयरमैन रीप मियां अनवर नूर का कहना था कि शिपिंग कंपनियों के होशरुबा किरायों से मुताल्लिक मैरीटाइम मिनिस्ट्री को कई बार खतूत लिख चुके हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। $9 मिलियन लबनान हुकूमत के पास 2019 से फंसे हुए हैं, जो ताहाल ना मिल सके। और वो रोटेट होकर पैसे आ रहे थे लेबनान से, तो पैसे रिलीज़ हो चुके हैं। लेबनान में पड़े हुए हैं, हबीब बैंक लिमिटेड में पड़े हुए हैं, हमारी अपनी बैंक में पड़े हुए हैं, और वो जो है 2019 से पड़े हुए हैं। सिर्फ हमारी मुल्क के हमारे कंट्री की अदम तवज्जो की वजह से
इसको सही मानों में टेकअप नहीं किया है। राइस एक्सपोर्टर्स का कहना था कि हमारी सनत बहुत मुश्किलात से दो चार है। तो ये आने वाले दिनों में जो हमने एक ख्वाब देखा है कि $5 बिलियन पे राइस की ट्रेड को पहुंचाएंगे, और उसके लिए हमारे चेयरमैन, एसवीसी, वीसी और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रुप भी उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन वो जब तक नहीं हो सकता जब तक कि गवर्नमेंट अपना दस्त शफकत राइस एक्सपोर्टर्स के ऊपर नहीं रखे। अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से काम करेगी तो लूज कर जाएगी गवर्नमेंट। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस कम्युनिटी जो होती है ना, वर्टिकल बॉर्न होती है वो कंट्री की। अगर बिजनेस कम्युनिटी की वो बातें नहीं सुनेंगे, घर का नुकसान करेंगे, बाहर से कर्जे लेंगे, तो क्या हाल होगा। राइस एक्सपोर्टर्स का कहना था कि हुकूमत ने फौरी शिपिंग लाइंस को लगाम न डाली तो रवा माली साल पाकिस्तान 5 लाख टन चावल बरामद करने से रह जाएगा, जिससे बरामद कुंदगान को $400 मिलियन का नुकसान होगा। कैमरामैन इमरान खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कांग्रेस पार्टी MP ऐश्वर्जील इनाम मेमन ने वफाकी हुकूमत को तमाम बहरानों की जड़ करार दे दिया है। ऐश्वर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा, मुल्क में खुराक का बहरान जन्म ले रहा है, यूरिया ना होने से फसलों को नुकसान हो रहा है। राज्य की एहतसाब अदालत के रूबरू साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन व दीगर के खिलाफ महकमा इतलात करप्शन रेफरेंस की समाअत हुई। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी हुकूमत पर तनकीदी तीर बरसाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा है। बहरान की वजह कुदरती आफत नहीं बल्कि नाअहल तरीन लोग हैं जो थोपे गए हैं। यूरिया की किल्लत पैदा की गई है। यूरिया की किल्लत नाअहली की वजह से जो पैदा की गई है, इसकी मिसाल कहीं पे नहीं मिलती। हमारे मुल्क में जो यूरिया जो पैदावार करने की गुंजाइश है वो है 7 लाख मेट्रिक टन, 7 मिलियन मेट्रिक टन, और हमारे पास जो इस्तेमाल होती है वो 6.65 मिलियन मेट्रिक टन होती है, तो उसमें हमारे पास बचत होनी चाहिए थी। साबिक सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से यूरिया स्मगलिंग हो रही है, जिसकी वजह से उसका बहरान पैदा हो गया, जबकि बांग्लादेश और भारत बैनुल अक़वामी मार्केट से यूरिया खरीद रहा था। ये सो रहे थे कि अगर यूरिया के बहरान को ना रोका गया तो गंदम की फसल को बड़ा नुकसान होगा। इस हुकूमत का इलाज ये है कि आवाम इनको घसीट कर बाहर निकालें। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और अब इनका जो इलाज जो है वो सिर्फ यही है कि अवाम ज़बरदस्ती इनको घसीट कर बाहर निकालें। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, मैं समझता हूं कि ये लॉन्ग मार्च इमरान खान के इस आर्टिफिशियल सियासी ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन व दीगर के खिलाफ महकमा इतलात करप्शन रेफरेंस में आइंदा समाअत पर गवाह के बयान पर जिरा जारी रखने की हिदायत कर दी। मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने खुरमाबाद हाउसिंग सोसाइटी रफाही प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दरख्वास्त पर 15 दिन में SPCA से रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में बेंच के रूबरू खुरमाबाद ने हाउसिंग सोसाइटी के रफाही प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि SPCA सिलसिले में क्या कर रही है, SPCA को इकदाम क्यों नहीं कर रही। SPCA के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट लेकर आगाह करता हूँ। वेलकम बैक। बरतानवी पाउंड मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे कमी से 175 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में बरतानवी पाउंड महंगा होने पर ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 242 रुपये 50 पैसे की सतह पर पहुंच गया। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि आलमी मार्केट में डॉलर के मुकाबले में बरतानवी पाउंड की कीमत बढ़ी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पाउंड मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। आज जो है ना, जो पाउंड का जो रेट है वो हमारी मुल्क की तारीख का सबसे महंगा रेट है। 242.50 में हमारे डॉलर पाउंड सेल हो रहा है, और यूरो का भी रेट बढ़ गया, तो ये रिकॉर्ड हाई रेट है हमारे यहाँ। लेकिन उसकी वजह को हमारे यहाँ बढ़ने की नहीं है, इंटरनेशनली पाउंड और यूरो के रेट बढ़े हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में भी पाउंड और यूरो महंगा हो गया है, और ये लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कम हो जाएगा। इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे कमी के बाद 174 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा। अमाराती धर्म 40 पैसे कमी के बाद 49 रुपये 30 पैसे और सऊदी रियाल 20 पैसे सस्ता होकर 47 रुपये 30 पैसे का हो गया है।
पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG टर्मिनल के मुआहिदे के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी और कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई ने भी शिरकत की है। पाक कतर LNG टर्मिनल मुआहदे में पेशरफ्त सामने आ गई। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी और कतर के वजीर मुमलिकत बराए तवानाई और CEO कतर एनर्जी साद शरीदा अल कबी की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। वफाकी सेक्रेटरी बहरी उमूर, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, चेयरमैन ओगरा और दीगर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कतरी वजीर ने पोर्ट कासिम में बनने वाले निजी शोबे के LNG टर्मिनल में शेयर होल्डर बनने का ऐलान कर दिया। पोर्ट कासिम में LNG टर्मिनल बनाने के लिए जनवरी के आखिर में हतमी मुआहिदा होगा। कतरी वजीर अल कबी दौरा पाकिस्तान में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक LNG सेक्टर में कतर ने पाकिस्तान की हिमायत का इआदा भी किया है।